क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, हमें बताना है कि डिफॉरेस्टेशन है जो वो कैसे रेनफॉल को क्या करता है, कम करता है। तो हम लिख सकते हैं प्लांट नीड CO2 फोटोसिंथेसिस। हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, प्लांट्स क्या करते हैं CO2 को लेते हैं किसके लिए, अपना फूड बनाने के लिए, बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, फ्यूअर ट्रीज, अब जब कम ट्रीज होंगे हमारे पास, ठीक है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो ट्रीज भी कम हो जाएंगे, उससे क्या होगा, लेस CO2 विल बी यूज। ठीक है, कम CO2 क्या यूज होगी, क्योंकि प्लांट कम होंगे तो CO2 भी कम यूज होगी। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज अमाउंट इन एटमोस्फियर। ठीक है, CO2 का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा एटमोस्फियर में। दिस विल लीड ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब CO2 क्या करता है, CO2 ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो अर्थ से जब ज्यादा हो जाएगा एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो सन से हीट आती है वो जब रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस से, तो जो CO2 होता है वो उसे होल्ड करता है। ठीक है, तो होल्ड करने से क्या होगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ठीक है, होल्ड करने से टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो वाटर साइकिल होगा हमारा, तो इस तरीके से जो ये वाटर साइकिल होगा इस पर इफेक्ट डालेगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा वाटर साइकिल इफेक्टेड होगा, और वाटर साइकिल इफेक्टेड होगा तो बारिश भी क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल पार्क इन योर स्टेट। ठीक है, तो हमारा स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड है। तो आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकेशन हमें शो करनी है, तो लोकेशन के लिए हमें मैप चाहिए होगा एक। ठीक है, तो मैप पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये लोकेशन मैंने वैसे यहाँ पे लिखी है, तो आप इन लोकेशनों को क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। ठीक है, आराम से। तो सबसे पहले हमारे क्या है, उत्तराखंड में कितने हैं, 6 नेशनल पार्क है और 8 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्क हमारे पास ये है। एक है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि सबसे पहले 1983 में, इससे पहले हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में। नैनीताल और पौड़ी, इसका जो एरिया है वो नैनीताल और पौड़ी में आता है। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी दो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद आया हमारे पास 1980 में आया गोविंद नेशनल पार्क, ये उत्तरकाशी में, ये 1980 में क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो उत्तरकाशी एरिया में है ये, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हमारे पास आया कौन सा, 1982 में आया सबसे पहले नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे आया, चमोली में आया ये। ठीक है, ये चमोली है, इसका सारा का सारा एरिया चमोली में ही आता है। इसके बाद हमारे पास आया वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी बोलते हैं जिसे, फूलों की घाटी, तो ये कहाँ है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हमारे पास आया 1983 में आया राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसके बाद लास्ट है हमारा 1989 में आया गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क ये किसके लिए है, वेजिटेशन के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उस चीज के लिए रिजर्व है। ठीक है, 1989 में ये एस्टेब्लिश हुआ और ये भी क्या है, उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, तो इन लोकेशनों को आप क्या कर सकते हो, मैप पे दिखा सकते हो। अब जैसे